हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे टेस्ट सीरीज कक्षा 10 फिजिक्स के लिए चैप्टर नंबर 1 के लिए बच्चों। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण गमन करती है, कहाँ गमन करती है? सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों हमारे इसमें करेक्ट आंसर है सीधी रेखा में। कहाँ गति करती है? सीधी रेखा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, प्रकाश का न्यूनतम वेग होता है निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चों कांच में। कहाँ होता है? कांच में। देखिए अगला क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। क्या लगा रहता है बच्चों? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। तो इसमें उत्तल दर्पण लगा होता है बच्चों। ठीक है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या लगा रहता है? उत्तल दर्पण लगा रहता है बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। तो बच्चों मोटर कार के हेडलाइट में आपका अवतल दर्पण लगा होता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है बच्चों कैसा होता है? वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, या दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है? तो बच्चों समतल दर्पण जो प्रतिबिंब होता है वो हमारा काल्पनिक होता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, लेंस की क्षमता का स्थायी मात्रक क्या होता है बच्चों? डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर। डायोप्टर को हम डी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? डी से बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? तो इसे बच्चों कहा जाता है किरण आरेख। क्या कहा जाता है? किरण आरेख। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकासांतर होता है। बच्चों देखिए दो डायोप्टर क्षमता दिया है, क्षमता को हम पी से लिखते हैं। इसको सॉल्व कर दे रहे हैं। पी बराबर कितना दिया है? दो डायोप्टर बच्चों। क्या दिया है? दो डायोप्टर। हमें क्या निकालना? फोकस निकालना है। क्या बच्चों? फोकस निकालना है। क्या होता है सूत्र? पी बराबर 100/f, जब सेंटीमीटर में हो बच्चों। ठीक है, देखिए पी का मान कितना है? 2। 2 लिख देंगे बराबर 100/f बच्चों। इसका गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 2f बराबर 100, f 2f बराबर 100, तो f बराबर हो जाएगा बच्चों 100/2। काट देंगे, आ जाएगा 50 दूनी 100, f बराबर आ जाएगा बच्चों 50 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 50 सेंटीमीटर। यानी हमारा डी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, 50 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, किसी लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? देखिए क्वेश्चन इसका उल्टा कर दिया बच्चों। इसमें फोकस दूरी दे दिया है, क्षमता पूछ लिया है। तो फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। देखिए यानी यह बराबर दे दिया है कितना? 50 सेंटीमीटर। और उत्तल लेंस है बच्चों, उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, यानी हमें प्लस में लेना है। ठीक है, और क्या निकालना है? इसमें क्षमता निकालना है। क्या निकालना बच्चों? क्षमता। उसकी क्षमता क्या होगी? देखिए क्षमता, तो सूत्र क्या होता है क्षमता के लिए? P बराबर सेंटीमीटर में होता है तो 100/f, मीटर में रहेगा तो 1/f। देखिए तो P बराबर हो जाएगा बच्चों 100/f का मान कितना है? 50। 50 दूनी 100, P बराबर आ जाएगा 2 डायोप्टर बच्चों। क्या आ जाएगा? 2 डायोप्टर। तो देखिए यहाँ पर -2 डायोप्टर दिया है, यहाँ पर +2 डायोप्टर, यानी +2 डायोप्टर हमारा सही है बच्चों। ठीक है, इस तरीके से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं, प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, प्रादीप्त, प्राकिरण। तो बच्चों ये किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण पुंज। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, देखिए बच्चों उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है तो क्षमता भी इसकी क्या हो जाएगी? धनात्मक हो जाएगी। इसका उल्टा अवतल लेंस की अवतल लेंस की क्षमता होती है तो अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है तो इसकी क्षमता भी क्या हो जाएगी? ऋणात्मक हो जाएगी बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तल लेंस को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। ठीक है बच्चों, अवतल लेंस को कहते हैं तो इसे हम अपसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी लेंस बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? यानी कौन सा ऐसा पदार्थ है जो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता बच्चों? ठीक है, तो यह है जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। ठीक है बच्चों, तो हमारा मिट्टी इसमें आपका करेक्ट आंसर है। मिट्टी का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। फिर देखिए, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से प्रतिबिंब छोटा बनता है? ठीक है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है उत्तल दर्पण। फिर देखिए उसी का उल्टा दे दिया है, किस दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल था, ये तो क्या हो जाएगा? अवतल हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अगला देखिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के आपके कितने नियम है? 2 नियम है बच्चों। ठीक है, आपने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा होगा। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं? 2 नियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। किधर मुड़ जाती है? अभिलंब से दूर हट जाती है, या अभिलंब के निकट हो जाती है, या अभिलंब के समांतर हो जाती है, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों अभिलंब के निकट हो जाती है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए, फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो बच्चों उत्तल लेंस हमारा ये सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, प्रिज्म। ठीक है बच्चों, तो हमारा इसमें उत्तल दर्पण हमारा सही है। साइड मिरर में जो होता है उत्तल दर्पण लगा होता है। ठीक है, जो वो वाहनों के बगल में कांच होता है वही साइड मिरर बच्चों। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? जो देखिए फोकस दूरी कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, यानी एफ का मान दिया है 10 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना, वक्रता त्रिज्या। क्या सूत्र होता है, या बराबर r/2। देखिए बच्चों एफ 10 दिया है, 10 बराबर r/2, तो r बराबर हो जाएगा 10 दूनी 20 सेंटीमीटर बच्चों, यानी हमारा 20 सेंटीमीटर सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं, या परावर्तन कोण कहते हैं, या निर्गत कोण कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो जो निर्गत कोण हमारा सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो बच्चों ये उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है बच्चों? उत्तल, अवतल, बाइफोकल, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं बच्चों। ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब अभी आपको बताए थे पीछे। ठीक है, कि काल्पनिक प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो इनमें से बच्चों यहाँ इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, क्या निर्धारित होता है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, और आपतन कोण बराबर विचलन कोण, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बच्चों इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या है? बी, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन, यानी परावर्तन कोण जो होता है अपवर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है बच्चों सीधा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा बनता है। ठीक है, लेंस के में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस के मुख्य फोकस की संख्या बच्चों 2 होती है। कितनी होती है? 2। अगला क्वेश्चन देखिए, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है? ठीक है, तो बच्चों दाढ़ी बनाने में हमारा अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है। कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है बच्चों? अवतल दर्पण। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर बच्चों 30, क्वेश्चन नंबर 30, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, आपको पता है। दूसरे नियम को हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, किस माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? ठीक है, साइन आई बटे साइन आर, साइन आर बटे साइन आई, साइन आई बटे साइन आई इंटू साइन आर, साइन आई प्लस साइन आर। तो बच्चों आपने पढ़ा होगा स्नेल का नियम, साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक उत्तल लेंस होता है, कैसा होता है? सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों हमारा किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। आपने पढ़ा होगा कि उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है, किनारों पर पतला होता है बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, किसके बराबर होता है? u बटे वी के, या u इंटू वी के, या v बटे यू के, या u प्लस वी के। जब बराबर कर दो बच्चों v बटे यू होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, गोलीय दर्पण एवं फोकासन एवं वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है? आपने पढ़ा होगा बच्चों, या बराबर r/2। दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध क्या होता है? या बराबर r/2। तो बच्चों अगर हम यहाँ से r का मान निकालेंगे तो इसका गुणा हो जाएगा r बराबर 2f बच्चों। क्या हो जाएगा? r बराबर 2f। देखिए r बराबर 2f क्या है? हमारा ए वाला ऑप्शन सही है बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? बराबर और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 35 तक हो गया बच्चों। ठीक है, अब बढ़ते हैं थोड़ा लॉन्ग की तरफ। देखिए बच्चों क्या करा है, किसी लेंस की क्षमता 2.0 डायोप्टर है बच्चों। क्या है? 2.0 डायोप्टर है। इसकी फोकस दूरी कितनी होती है? देखिए बच्चों लेंस की क्षमता दिया है क्वेश्चन में। अभी ये क्वेश्चन आपको इस तरह का कराए हैं, लेंस की क्षमता का मतलब पी दिया है। क्या दिया है? पी। यह है क्वेश्चन नंबर 36 बच्चों। पी बराबर कितना दिया है? -2.0 डायोप्टर, या 2 को या -2.0 को बच्चों। ठीक है, क्या निकालना है? फोकस दूरी निकालना है। और करा ये किस प्रकार का लेंस है? देखिए ये किस प्रकार का लेंस है बच्चों। ठीक है, तो देखिए क्या सूत्र होता है? P बराबर बच्चों एफ निकालना है हमें। ठीक है, फोकस दूरी। तो क्या होता है? P बराबर 100/f लगा दीजिए, या 1/f लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर 100/f लगाएंगे तो सेंटीमीटर में आ जाएगा, 1/f लगाएंगे तो मीटर में आ जाएगा। तो बच्चों P का मान कितना दिया है? -2 बराबर 100/f। ठीक है, इसका गुणा कर लीजिए बच्चों, तो -2f बराबर हो जाएगा 100, तो f बराबर हो जाएगा 100/-2 कर दीजिए, 50 दूनी 100। ठीक है बच्चों, यह बराबर कितना जाएगा? -50 सेंटीमीटर। फोकस दूरी देखिए मान माइनस में आ गया है। ठीक है, तो ये कौन सा लेंस होगा बच्चों? अवतल लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा? अवतल लेंस। कह रहा है इसमें किस प्रकार का लेंस है, यानी अवतल लेंस है बच्चों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? वक्रता त्रिज्या, क्वेश्चन नंबर 37 बच्चों।
वक्रता त्रिज्या को हम किससे लिखते हैं, आर से। तो आर बराबर कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। कितना दिया बच्चों, 20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी निकालना है बच्चों, एफ निकालना है, ठीक है। तो क्या सूत्र होता है, एफ बराबर आर बटे 2। आर का मान कितना बच्चों, 20, यानी 20 बटे 2 काट दीजिए, 10 दूनी 20, यानी बराबर कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 37 तक हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। 38, 39, 40 परिभाषा इसको आप लोग कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। 41 से मिलते हैं हम अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस वीडियो को देखें, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए, और अगर कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा बच्चों, ठीक है। उसका आप लोगों को सलूशन फिर दिया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।